हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नीत लव स्टोरीज़ में। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जोत और ईशु दोनों ही बात कर रहे होते हैं मैसेजेस में और उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। तो बढ़ते हैं सीधा आज के एपिसोड की तरफ। तो आज का एपिसोड शुरू होता है सुबह से। जो तो ईशु दोनों ही उठते हैं और जो इशू होती है उसका अपना रेगुलर शेड्यूल होता है एक, जो उसने फिक्स किया होता है। उठना, फ्रेश होना, पूजा पाठ करना, घर का काम करना और उसके बाद कॉलेज जाना। दूसरी तरफ जो हमारी जोत होती है, उसको उसकी मम्मा जो है 7:30 पे उठाती हैं, बट वो नहीं उठती। उसके बाद 8 बजे फिर आती हैं उसकी मम्मा। अब तो उठ जा कुंभकर्ण की औलाद, कब से सो रही है बेटा, चल उठ, कॉलेज नहीं जाना तेरे को। कब से सो रही है, कल से कॉलेज से आई हुई ना, बस सो रही है, डिनर भी तूने नहीं किया कल। तो जोत बोलती है, सॉरी मम्मा, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही है, सोने दो ना यार, मेरे को नहीं जाना। तो उसकी मम्मा बोलती है, सच में नहीं जाना तुझे कॉलेज? अगर तुझे कल के जैसे दौरा पड़ा ना, कि पहले बोल दिया कि मैंने नहीं जाना मम्मा कॉलेज, मुझे नहीं पता ऐसा वैसा, और उसके बाद मुंह उठा के मैडम 10 मिनट बाद नीचे आ जाती है, अगर फिर आज ऐसा हुआ ना तो बेटा सच में नहीं जाने दूंगी, और अपनी कार कीज दे दे मुझे। तो जो बोलती है, नहीं नहीं मम्मा, मैं जाऊंगी, बस जा रही हूँ, बस 5 मिनट बाद उठ जाऊंगी। तो उसकी मम्मा बोलती है कि 5 मिनट बाद पंडित जी से पूछा है तूने कि उन्होंने तुझे एक टाइम बताया हुआ है कि जोत जी आप सुबह इतने टाइम पे उठना और इतने टाइम पे जाना। तो जोत बोलती है, मम्मा सुबह सुबह चिक चिक। तो उसकी मम्मा बोलती है, अच्छा अब मैं चिक चिक करती हूँ। तो जो है वो अपना जो फेस होता है ब्लैंकेट से बाहर निकालती है और बोलती है, मम्मा मातेश्री सुबह सुबह शुरू में तो जाओ, जा रही हूँ मैं। तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ फटाफट रेडी हो जा, नीचे आ जा, ब्रेकफास्ट कर ले और उसके बाद कॉलेज जा। और आ जाने के बाद ना इतना नहीं सोने दूंगी मैं, ठीक है ना, और अब से स्टडी पे फोकस। तो जो जोत होती है वो अपनी मम्मा के आगे दोनों हाथ जो है वो जोड़ती है और बोलती है, माताश्री शांत, पिताश्री का गुस्सा मुझ पे क्यों। तो उसकी मम्मा बोलती है कि मैं किसी का गुस्सा किसी पे नहीं निकाल रही, ठीक है ना, चुपचाप रेडी हो जा, मैं देख रही हूँ जब से तेरे पापा ने तेरे को कार लेके दी है ना। तो जब अच्छा मम्मा आप जाओ, मैं लेट हो जाऊँगी, आपने तो बोला ना टाइम पे जाना है, आप जाओ नीचे ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं आ रही हूँ बस। ओके। तो वो जो है फटाफट जो है वॉशरूम में भाग जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है, इस लड़के का ना कुछ नहीं हो सकता, इसके पापा ने इसे बिगाड़ा है। और नीचे जाती है तो उसके पापा जो है वो बैठे होते हैं काउच पे। तो बोलते हैं कि क्या हुआ। तो जो जोत की मम्मा होती है वो बोलती हैं कि और बिगाड़ लो इसे, सुबह मैडम को उठना ही नहीं है, शाम को आके स्टडी नहीं करनी, और गाड़ी आपने इसे ऊपर से ले दी है, बस दोस्तों के साथ कहीं उधर तो कहीं उधर। तो उसके पापा जो है वो बोलते हैं कि ठीक है ना, कर लेगी, क्या हो जाएगा, इतना बच्ची है। तो वो बोलती है कि कोई बच्ची नहीं है, आपको पता है आपने उसके भले के लिए उससे ये बात हिडन करके रखी हुई है कि अपना एक बिजनेस। तो जैसे वो बिजनेस बोलती है तो उसके पापा बोलते हैं कि चुप हो जाओ, अब ये बात मत करो, और जब सही टाइम आएगा तब मैं उसे खुद समझा लूँगा, और अभी इतना प्रेशर मत डालोगे उसके ऊपर। तो वो बोलती हैं कि मुझे नहीं पता, फिर बाद में मत बोलना आप मेरे को। तो वो बोलते हैं, शांत हो जाओ, क्या हो गया इतना। तो उसके बाद जो है उनकी ऐसे नोक-झोंक चलती है। जो जोत है वो फिर रेडी होती है, फटाफट नीचे आती है, और जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा करती है और फटाफट जो है अपनी कार की कीस लेती है और निकल जाती है सीधा कॉलेज की तरफ। और कॉलेज जाके उसका रेगुलर रूटीन होता है कि फ़र्स्ट लेक्चर तो उसने मिस करना होता है, और उसके बाद जो नीतू से है वो अपनी सेवा करवाती है कि हाँ तू आई नहीं, ये वो। तो ऐसे होता है, वहाँ पे पहुँचती है, नीतू से सेवा करवाती है, और नीतू के साथ साथ उसकी सेवा करता है एक और इंसान, जाहिर सी बात है वो है हमारी ईशु।
तो जैसे वो क्लास में जाती है तो ईशू से घूर के देखती है कि व्हाट इज़ दिस, मतलब ये को टाइम है आने का। तो ज्योत बोलती है कि सॉरी। तो ईशू बोलती है मेरे पास मत बैठो, वहाँ पे जाके बैठो, जो लेट कमर्स है ना वो वहीं पे बैठते, मेरे पास मत बैठो आप। तो ज्योत बोलती है सॉरी ना, वो होगी थोड़ा सा लेट, मतलब क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर भी क्या लेना यार, वो मेरे को पल्ले नहीं पड़ता, बोरिंग सा लेक्चर है। तो जब वो ये फ्लो में बोलती है तो ईशू जो है वो बोलती है कि अच्छा आप क्लास में सिर्फ लेक्चर लेने आते हो। तो ज्योत बोलती नहीं, यहाँ पे मैं मिलने आती हूँ। तो ईशू बोलती है क्या? तो ज्योत बोलती नहीं आपको। तो ईशू बोलती बस मुझे नहीं। तो ज्योत बोलती नहीं, मतलब मेरा मतलब है जितने फ्रेंड्स हैं सबको। तो ईशू बोलती है सबको। तो ज्योत बोलती है नहीं आपको। तो ईशू बोलती है क्या आपको, मुझे, इनको, उनको, एक बात पे टिक जाओ ना। और वैसे भी मुझे नहीं पसंद है ऐसे आपका बंक करना, तो चुपचाप ना कल टाइम पे क्लास पे होने चाहिए आप, अगर नहीं हुए ना तो मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो तो थे वो बोलती है यार एक तो ये लड़की ना बात बात पे बात ना करने की धमकी देती है। तो इसे बोलती है कि कुछ बोला। तो ज्योत बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने बोला टाइम से आना है और टाइम पे ही सभी लेक्चर लेने हैं, सब कुछ टाइम पे करना है। तो जो जो इशू होती है वो बोलती है कि गुड गर्ल। तो ऐसे इनकी नोकझोंक चलती है, उसके बाद सभी लेक्चर्स होते हैं। और तो ऐसे इनका ये टाइम जो है वो निकलता है। तो जो नीतू होती है उसको थोड़ा सा फील होता है कि यार मेरी बेस्ट फ्रेंड अब मेरे साथ कम और उसके साथ ज़्यादा बैठती है, बट वो कुछ इतना बोलती नहीं है उसे मुँह पे। तो ऐसे इनका ये टाइम चला जाता है, लास्ट लेक्चर बचता है। तो जो है वो क्लास से बाहर जाने लगती है। तो जो इशू है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो ज्योत बोलती है कि आप भी चल पड़ो साथ में। तो इशू बोलती है कि नहीं। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, बाकी की कल देखेंगे। ओके बाय टाटा।